नमस्कार, 99 न्यूज के इस बिहार और झारखंड के बुलेटिन में आपका स्वागत है और इस वक्त आपके साथ मैं हूं दीपाली श्री। शुरुआत करते हैं बिहार की खबरों से। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर एनडीए में सीट शेयरिंग को लेकर बुधवार को दिल्ली में बैठक हुई। इसके बाद गुरुवार को पटना में मंथन हो रहा है। दिल्ली में हुई बैठक के बाद बिहार चुनाव प्रभारी देवेंद्र फडणवीस व बिहार बीजेपी प्रभारी भूपेंद्र यादव पटना में हैं। गुरुवार के सुबह पटना में बीजेपी की हाई लेवल बैठक के बाद दूसरी बैठक भी आरंभ हो चुकी है। इसके बाद बीजेपी प्रदेश चुनाव समिति की बैठक होनी है। इसी बीच एनडीए की बैठक भी होगी। फिर देवेंद्र फडणवीस और भूपेंद्र यादव मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से भी मुलाकात करेंगे। उधर दिल्ली में अमित शाह एलजेपी के अध्यक्ष चिराग पासवान से बात कर एलजेपी के साथ फंसे पेंच को सुलझाने में लगे हुए हैं। बातचीत को देखते हुए सीटों के बंटवारे की घोषणा शुक्रवार तक टाल दी गई है। बिहार विधानसभा चुनाव के लिए आज से नामांकन शुरू हो गया है। नामांकन शुरू होते ही राजनीतिक पार्टियां तेजी से उम्मीदवारों के नाम फाइनल करने में जुट गई है। कांग्रेस के स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक गुरुवार को दिल्ली में हो रही है। इस बैठक में पार्टी नेता चुनाव में उम्मीदवारों के चयन पर मंथन कर रहे हैं। बैठक की अध्यक्षता कांग्रेस के बिहार प्रभारी शक्ति सिंह गोहिल कर रहे हैं। बैठक में अविनाश पांडे, अजय कपूर, मदन मोहन झा और सदानंद सिंह भी मौजूद हैं। बिहार में कोरोना सैंपल की जांच की संख्या थोड़ी कम हुई है। राज्य में अब तक कोरोना से 900 से अधिक मौत हुई है। पिछले 24 घंटे में 1,31,383 सैंपल की जांच हुई, जिसमें 1,435 नए संक्रमित मिले हैं। राज्य में कुल संक्रमितों की संख्या बढ़कर 1,82,907 हो गई है। वहीं कुल स्वस्थ होने वालों की संख्या भी बढ़कर 1,69,625 हो गई है, जबकि राज्य में कोरोना एक्टिव मरीजों की संख्या कम होकर 12,376 रह गई है। रिकवरी दर भी बढ़कर 92.74% हो गया है। बिहार के गांधी मैदान थाना पुलिस ने बुधवार की देर रात बिसाकोमान भवन के पास वाहन चेकिंग में 74 लाख रुपए जब्त किए। पुलिस ने फॉर्च्यूनर यूपी 65 CR 7000 के चालक सोनू समेत 2 लोगों को हिरासत में ले लिया। पूछताछ में चालक सोनू ने बताया कि सासाराम के होटल कारोबारी संजय कुमार सिंह पटना आए थे। वे रास्ते में ही उतर गए। फिलहाल इसकी जानकारी मुझे नहीं है। गाड़ी में एक राजनीतिक दल का झंडा और बैनर भी मिला है। सूत्रों का दावा है कि संजय सिंह से एक MLC ने टिकट दिलवाने के लिए रकम मांगवाई थी। वह MLC कौन है, इस बाबत पुलिस, चालक व अन्य से पूछताछ की जा रही है। चुनाव घोषणा के बाद पहली बार पटना पुलिस ने कार्रवाई की है। कोविड-19 महामारी के बीच 1 अक्टूबर से विधानसभा चुनाव के पहले चरण को 71 सीटों पर पर्चा भरने का दौर शुरू हो जाएगा। इससे पहले चुनाव आयोग अधिसूचना जारी करने संबंधी औपचारिकता पूरी करेगा। पहले चरण के लिए 28 अक्टूबर को मतदान होगा। 70वीं विधानसभा चुनाव में मतदाताओं को 1 घंटे का अतिरिक्त समय मिलेगा। सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक मतदान होगा, लेकिन यह बदलाव नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में नहीं होगा। पटना के बेऊर इलाके में भाजपा मंडल उपाध्यक्ष राजेश कुमार झा उर्फ राजू बाबा को आज गुरुवार सुबह गोली मारकर हत्या कर दी गई। वे सुबह में बेऊर थाना के अंतर्गत तेज प्रताप नगर में अपने घर के पास टहलने के दौरान उनकी गोली मारकर हत्या कर दी गई। इस बीच सीतारामन उत्सव हॉल के पास बाइक सवार 2 नकाबपोश अपराधी उनके पास आकर रुके और कनपट्टी के पास से सटाकर गोलियां उतार दी। इससे राजू बाबा की मौके पर ही मौत हो गई। अपराधी घटना को अंजाम देकर आराम से चलते बने। यह घटना लगभग सुबह 6 बजे की है। मौके पर बेऊर थाना की पुलिस जांच में जुट गई है। रफीगंज में हाथरस सामूहिक दुष्कर्म मामले में लोगों में आक्रोश है। लोगों ने देर शाम कैंडल मार्च निकालकर बलात्कार के सभी आरोपियों को फांसी देने की मांग कर रहे हैं। युवा राजद के प्रखंड उपाध्यक्ष संतोष कुमार एवं छात्र राजद प्रखंड अध्यक्ष शल्लू यादव ने कहा कि सरकार को जल्द से जल्द उन दोषियों को फांसी की सजा सुनाए। साथ ही साथ 2 मिनट का मौन धारण कर मृतक की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना किया गया। जांच में जुट गई है पुलिस। घटना बहुत ही निंदनीय है। सरकार बड़े बड़े वादा करती है कि महिला सुरक्षा का मामला हो या बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का मामला हो, यह बिल्कुल ही निंदनीय है। और सरकार से हम मांग करते हैं कि फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन हो और इसमें कोई सुप्रीम कोर्ट में अपील नहीं हो, कोई कोर्ट में अपील नहीं हो, सीधे हम फांसी की मांग करते हैं।
24 घंटे में झारखंड में कोरोना के 1108 नए संक्रमित मिले हैं। इसमें सिर्फ रांची में ही 507 संक्रमित मिले हैं। रांची जिले से अब तक 19,097 संक्रमित मिल चुके हैं और 15,078 स्वस्थ हो चुके हैं। झारखंड में कोरोना को हराकर स्वस्थ होने वाले मरीजों की संख्या अब 71,342 हो गई है। मरीजों के स्वस्थ होने की बढ़ी दर के बीच अब राज्य में 11,577 सक्रिय मरीज रह गए हैं। इस तरह राज्य में 85% मरीज कोरोना को मात देकर स्वस्थ हो चुके हैं। राज्य में बुधवार को भी 1,318 मरीज स्वस्थ हुए। झारखंड के शिक्षा मंत्री की स्थिति गंभीर होती जा रही है। आज सुबह उन्हें रिम्स अस्पताल से मेडिकल अस्पताल रेफर किया गया। ऑक्सीजन लेवल भी 90 से 95 के बीच रह रहा है। गंभीर स्थिति को देखते हुए बुधवार को उन्हें एक यूनिट बी पॉजिटिव ग्रुप का प्लाज्मा भी चढ़ाया गया था। क्रिटिकल केयर कोविड आईसीयू में मंत्री जगन्नाथ महतो का इलाज कर रहे चिकित्सक डॉक्टर प्रदीप भट्टाचार्य ने बताया कि रिम्स में भर्ती होने के बाद से उनकी सेहत में सुधार तो हो रहा है, लेकिन अभी उन्हें पूरी तरह स्वस्थ नहीं कहा जा सकता है। बॉलीवुड की तर्ज पर झारखंड में भी फिल्म उद्योग को बढ़ावा देने के लिए फिल्म स्टूडियो खोलने की दिशा में राज्य सरकार आगे बढ़ सकती है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इस बाबत इच्छा जाहिर करते हुए झारखंड से जुड़े सिने अभिनेता अली खान को प्रस्ताव देने को कहा है। अली खान ने मुख्यमंत्री को इस बाबत एक ज्ञापन भी सौंपा। रांची और उसके आसपास के खूबसूरत लोकेशन पर स्टूडियो स्थापित किया जा सकता है। अली खान हिंदी व भोजपुरी फिल्मों में अभिनय करते हैं। कोयला नगर स्थित बीसीसीएल मुख्यालय गेट पर पिछले 10 दिनों से कोयला खदान शिक्षक संघ अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठे हुए हैं। संघ ने बताया कि विगत 30 वर्षों से कोलियरी शिक्षकों ने अपने कोल कर्मियों के बच्चों को शिक्षा दिया। आज उन लोगों के साथ बीसीसीएल एक साजिश के तहत उन्हें हटाना चाहती है। कुल मंत्रालय के पत्र का हवाला देकर शिक्षकों की तनख्वाह को बंद कर दिया गया, जबकि ईसीएल तथा सीसीएल क्षेत्र में कार्यरत कोलियरी शिक्षकों को बिना किसी भेदभाव के उनके वेतन का भुगतान समय पर किया जा रहा है। यहाँ पर सभी शिक्षकों के 17 माह से भुगतान नहीं किया गया है। के अधीन 30 वर्षों से टीचर के रूप में कार्यरत है। 30 वर्षों की सेवा देने के बाद आज शिक्षकों को मात्र 5,000 रुपया दिया जा रहा है, वो भी 18 माह से लंबित है। ये प्रबंधन की तानाशाही रवैया, निरंकुश नीति का ही परिणाम है कि आज शिक्षक 21/9/2020 से अपनी मांग के समर्थन में बीसीसीएल हेडक्वार्टर पर अनिश्चितकालीन धरना पर बैठ गए हैं। कितना माह से आपका बाकी है? 18 महीने से हम शिक्षकों का वेतन लंबित है। धनबाद के रणधीर वर्मा चौक पर दलित मंच के द्वारा उत्तर प्रदेश के हाथरस में हुए बलात्कार मामले में दोषियों को फांसी देने की मांग करते हुए विरोध प्रदर्शन किया गया। मंच के जिला संयोजक संतोष कुमार ने कहा कि हाथरस एक बेटी के साथ दुष्कर्म के बाद हत्या की गई है। बलात्कारियों ने लड़की के जीभ, गर्दन, रीढ़ की हड्डी तोड़ दी है। अंततः 14 दिनों के संघर्ष के बाद वह युवती जिंदगी की जंग हार गई। इस जघन्य अपराध पर यूपी पुलिस मौन है। हजरत में जो मनीषा वाल्मीकि के साथ जो घटना हुआ, ये देश के लिए शर्मसार है। और जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में आई है, यूपी में आई है, देश में महिलाएं और बच्चियां असुरक्षित हैं। ये नारा देते हैं बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, लेकिन जो यूपी में मनीषा वाल्मीकि के साथ घटना हुआ, जिस तरह उसके बलात्कार किया गया, उसका पैर तोड़ा गया, उसका जीभ काट लिया गया, आज पूरे देश में ये चुनौती है ये तमाम बलात्कारियों का। कंगना के लिए पूरा देश की सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कंगना को सुरक्षा देने के काम किया गया, लेकिन वहीं पर वाल्मीकि बेटी की जो बलात्कार करके हत्या एक तरह से हो गया, और जिस तरह सबूतों को छिपाने की प्रयास ये आदित्य नारायण जो खास करके मुख्यमंत्री कर रहे हैं, मैं सावधान कर देना चाहता हूं कि इस देश में मनुवादियों की जो प्रवृत्ति है, जो देश में लागू करना चाहता है, उसमें खास करके दलित शोषण मुक्ति मंच, उसके साथ जो हमारे सोशल
से जुड़े हुए तमाम लोग, सामाजिक संगठन लोग इसका घोर निंदा करता है। इस घटना का क्या मांग करते हैं बलात्कारियों से? मांग करते हैं कि जिस तरह बलात्कारियों को जो है अविलंब फांसी दिया जाए, या सारे आम लोगों। कोडरमा जिले के डोमचांच महताड़ी निवासी मन्नू साव पिता मुन्ना साव का शव गुरुवार की सुबह सीएम हाई स्कूल के मैदान से सटे एक पेड़ से झूलता हुआ मिला। सूचना मिलने पर घटनास्थल पर पहुंचे परिजनों का रो रो का बुरा हाल है। स्वजनों के अनुसार युवक बुधवार शाम को ही अपने घर से निकला था, फिर देर रात तक अपने घर नहीं लौटा। परिवार के लोगों के मुताबिक मन्नू साव अपनी मां को शाम में 900 रुपए देकर घर से निकला था। उसके गले में प्लास्टिक की नई रस्सी का फंदा मिला, जिससे वह पेड़ के सहारे झूल रहा था। पुलिस मामले की छानबीन करने में जुट चुकी है। बोकारो रामगढ़ उच्च पथ पर जाना मोड़ के समीप हुई सड़क दुर्घटना में 4 एसडीएम शशि प्रकाश सिंह घायल हो गए हैं। हालांकि चोट गंभीर नहीं है। वहीं उनके साथ गाड़ी में सवार उनके एक संबंधी को भी चोट लगने की सूचना है। घटना बुधवार देर रात की है। सड़क पर अचानक आए जानवर को बचाने के दौरान उनकी गाड़ी एक पेड़ से जा टकराई, जिससे वाहन क्षतिग्रस्त हो गया है। इसके बाद उन्हें बीजीएस ले जाया गया और भर्ती करा दिया गया। दुर्घटना की पुष्टि जरीडीह पुलिस ने की है। केंद्र सरकार के कॉमर्शियल माइनिंग सहित मजदूर विरोधी नीति लागू करने के विरोध में संयुक्त श्रमिक संगठन ने कथारा महाप्रबंधक कार्यालय समेत प्रदर्शन किया। इस दौरान यूनियन प्रबंधक को 12 सूत्री मांग पत्र सौंपा। प्रदर्शन में उपस्थित यूसीडब्ल्यूयू महामंत्री जेबीसीसीआई सदस्य लखनलाल महतो ने कहा कि केंद्र सरकार कोयला मजदूरों पर जुल्म करने को आतुर है, जिससे होने नहीं दिया जाएगा। दिया गया है 12 सूत्री मांग, उसमें सबसे ज़्यादा यही बात कही गई है कि कॉमर्शियल माइनिंग के लिए नीलामी रद्द करो, कोयला का विनिवेश, कोल इंडिया का विनिवेश मत करो, निजीकरण मत करो, ये सारी बातें लिखी हुई है। और उन सारी बातों को लेकर के हम लोग पिछले दिनों लड़ते रहे, संघर्ष करते रहे हैं। और 2, 3, 4 जुलाई को भी हम लोगों ने हड़ताल भी किया था। फिर 18 अगस्त को हड़ताल करने वाले थे कि सरकार ने बोली का डेट को स्थगित करते हुए बढ़ा दिया, और आज बोली लग रही है फिर से कोयला खदानों की। तो हम लोग आज मांग पत्र सौंपे हैं। झारखंड के पूर्व मंत्री राधाकृष्ण किशोर आज राजद में शामिल हो गए। विधानसभा चुनाव बिहार में हो रहा है और उसका प्रभाव झारखंड में भी देखने को मिल रहा है। रांची में आयोजित एक मिलन समारोह में राधाकृष्ण ने राजद का दामन थाम लिया। बता दें कि 4 दिन पहले राधाकृष्ण किशोर ने केली बंगले में रह रहे राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव से मुलाकात की थी। उसके बाद से ही ये अटकलें लगाई जा रही थी कि राधाकृष्ण राजद में शामिल हो सकते हैं। अभी के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए 99 न्यूज के साथ। नमस्कार।